हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में और इनको हम लोग वाइल्स के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि हम जब भी सैंपल या ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उनके लिए हमें वाइल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारी कुछ वाइल्स के अंदर एंटीकोगुलेंट और कुछ के अंदर नॉन एडिटिव प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से कुछ हमारी वाइल्स जो होती हैं वो हमारे ब्लड को जमने नहीं देती हैं और कुछ वाइल्स जो होती हैं उनके अंदर हमारा ब्लड जो होता है वो क्लॉट कर जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले पॉइंट की बात करते हैं। फ्लैबोटॉमी। फ्लैबोटॉमी का मतलब होता है पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करके डायग्नोस एंड रिसर्च के लिए लेबोरेटरी में भेजना। और हमारा फ्लैबोटॉमिस्ट का मतलब होता है पेशेंट का ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करने वाले को फ्लैबोटॉमिस्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले ट्यूब की, जिसको हम लोग रेड ट्यूब, प्लेन या हम लोग इसको क्लॉट एक्टिवेटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नो एडिटिव प्रेजेंट, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंटीकोगुलेंट या एडिटिव प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड क्लॉट्स एंड सीरम सेपरेट ऑटोमेटिकली, यानी कि हमारी सेल्स जो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं और हमारा प्लाज्मा हल्के होने के कारण ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड, यानी कि इस वाइल के अंदर हम कितना ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाइल के अंदर हम लोग 6 ml ब्लड तक कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट डन, यानी कि कौन कौन से टेस्ट इसके अंदर आते हैं। पहला है हमारा केमिस्ट्री, दूसरा है हमारा इम्यूनोलॉजी एंड थर्ड है हमारा सीरोलॉजी। अब केमिस्ट्री के अंदर हमारा पहला आता है एंजाइम, फैट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। और हमारा इम्यूनोलॉजी के अंदर आता है प्रेजेंट ऑफ एंटीबॉडी टू अ पैथोजन। एंड हमारा सीरोलॉजी के अंदर आता है प्रोटीन मेड बाय योर इम्यून सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारी रेड वाइल के अंदर कौन कौन से टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है। तो हमारा आता है LFT, जिसको हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और हमारा KFT को हम लोग किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और हमारा सोडियम और हमारा पोटेशियम का टेस्ट जो होता है वो हमारी रेड वाइल के अंदर किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ट्यूब के बारे में, जिसको हम लोग पर्पल या हम लोग लेवेंडर टॉप ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब में EDTA यानी कि इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड एडिटिव होता है, जो एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट होने की वजह से ये हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। अब हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम रिक्वायरमेंट, यानी कि इस वाइल के अंदर हम लोग 3 ml ब्लड तक कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट डन, यानी कि इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला आता है हमारा CBC। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। एंड नेक्स्ट है हमारा ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एंड नेक्स्ट है हमारा HbA1c। एंड नेक्स्ट है हमारा रेटिकुलोसाइट्स। एंड नेक्स्ट है हमारा PTH का फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। एंड नेक्स्ट है हमारा रेड सेल फोलेट। एंड नेक्स्ट है हमारा क्रॉस मैचिंग के लिए भी हम EDTA वाइल का यूज़ करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार ट्यूब को इन्वर्ट जरूर करें, यानी कि जब हम कोई भी सैंपल लेते हैं और इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं तब हमें अपने ट्यूब को 8 बार हिलाना होता है, जिससे कि हमारा EDTA जो होता है वो हमारे ब्लड में अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट ना हो। अगला ट्यूब है हमारा ब्लू टॉप ट्यूब। इस ट्यूब में सोडियम सिट्रेट एडिटिव होता है, जो एक रिवर्सिबल एंटीकोगुलेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस टेस्ट को कोगुलेशन स्क्रीन चेक के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम रिक्वायरमेंट, यानी कि इस ट्यूब के अंदर हम लोग 2.7 ml ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट डन, यानी कि इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। पहला है हमारा BT को हम लोग ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। अगला है हमारा PT का फुल फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगला है हमारा APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग टाइम। एंड D का होता है डाइमर टेस्ट। एंड नेक्स्ट है हमारा INR, इंटरनेशनल
नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अगला ट्यूब है हमारा ग्रे टॉप ट्यूब। इस ट्यूब में दो एजेंट होते हैं। पहला होता है हमारा सोडियम फ्लोराइड एंड दूसरा होता है हमारा पोटेशियम ऑक्सलेट। सोडियम फ्लोराइड यह एक एंटीग्लायोटिक एजेंट है जो ब्लड में ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, और दूसरा है हमारा पोटेशियम ऑक्सलेट, यह एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। अब हम इसका वॉल्यूम रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कितना ml ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ट्यूब के अंदर हम लोग 6 ml ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट डन। नेक्स्ट है हमारा स्पेशली फॉर शुगर टेस्ट, यानी कि इस ट्यूब का यूज़ शुगर टेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे हमारा FBS का फुल फॉर्म होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। नेक्स्ट है हमारा RBS का फुल फॉर्म होता है रैंडम ब्लड शुगर। अगला है हमारा PPBS पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट। एंड नेक्स्ट है हमारा लैक्टेट। अब हम बात करते हैं अपने 5वें ट्यूब येलो टॉप ट्यूब, जिसको हम लोग जेल ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है SST सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्यूब में दो एजेंट होते हैं। तो पहला है हमारा सिलिका पार्टिकल्स और दूसरा है हमारा सीरम सेपरेटर। तो सिलिका पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड सेल्स को क्लैम्प कर देते हैं, और जो हमारा सीरम सेपरेटर होता है वो हमारे ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को सेपरेट कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम रिक्वायरमेंट की। तो इस ट्यूब के अंदर हम लोग 2.7 ml ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट डन, यानी कि इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। पहला है हमारा सीरम एनालिसिस, जिसको हम लोग इंडोक्रिनोलॉजी, ओंकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और हमारा इम्यूनोलॉजी के लिए करते हैं। अगला है हमारा यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अंदर हम लोग सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड हम लोग आयरन का टेस्ट करते हैं। अगला है हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन। एंड नेक्स्ट है हमारा LFT। अगला है हमारा बोन प्रोफाइल। इसके बाद हमारा आता है ट्रोपोनिन। अगला है हमारा ट्यूमर मार्कर्स। अगला है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हमारा इथेनॉल, कैनबिस का टेस्ट किया जाता है। अगला है हमारा ड्रग लेवल्स। ड्रग लेवल्स के अंदर हम लोग PCM या हम लोग सेलिसाइलेट या हम लोग एस्प्रिन जैसे ड्रग्स का टेस्ट करते हैं। अगला है हमारा इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम लोग रिमोटाइड फैक्टर का टेस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 6 ट्यूब के बारे में, जिसको हम लोग डार्क ग्रीन टॉप ट्यूब के नाम से जानते हैं। इस ट्यूब में सोडियम हेपेरिन होता है जो एक एंटीकोगुलेंट है, और इसका जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग इस ट्यूब के अंदर 4 ml ब्लड तक कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यानी कि इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। जैसे हमारा अमोनिया का टेस्ट, या हम लोग इंसुलिन, या हमारा रेनिन, या हमारा एल्डोस्टेरोन का टेस्ट हमारे ग्रीन वायल में जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 7th ट्यूब के बारे में, जो कि हमारा लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब होता है। इस ट्यूब में लिथियम हेपेरिन होता है जो एक प्लाज्मा सेपरेटर है, और इसके अंदर हम लोग 4 ml ब्लड तक कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर हमारा केमिस्ट्री टेस्ट आता है, जिसमें हमारा प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। तो इस टाइप के टेस्ट जो होते हैं वो हमारे लाइट ग्रीन टॉप ट्यूब में किए जाते हैं। अगला ट्यूब है हमारा ऑरेंज टॉप ट्यूब, कंटेन थ्रोम्बिन बेस्ड एक्टिवेटर विच अलाउ स्टैट सीरम टेस्टिंग, यानी कि इस ट्यूब के अंदर हमारा जो ब्लड होता है वो रैपिडली रिजल्ट दे देता है, और हमारा जो ब्लड होता है वो तुरंत कोगुलेट कर जाता है। अब हम बात करते हैं अपने 9th ट्यूब के बारे में, जिसका नाम है पिंक टॉप ट्यूब। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कंटेन्स EDTA एज एंटीकोगुलेंट। एंड नेक्स्ट है हमारा स्पेशली यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन लैब। एंड इसके अंदर हमारा 6 ml ब्लड तक हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा पहला आता है क्रॉस मैच के लिए। आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत होती है तो क्रॉस मैच के लिए उसका पहले ब्लड ग्रुप पता किया जाता है। तो पेशेंट का जो ब्लड सैंपल होता है वो हमारा पिंक टॉप ट्यूब के अंदर जाता है। अगला है हमारा ABO और RH फैक्टर, यानी कि अगर हमें अपना ब्लड ग्रुप पता करना है तो भी हम इस ट्यूब का यूज़ करते हैं। अगला है हमारा डायरेक्ट कूम्स टेस्ट, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून
हीमोलाइटिक अमोनिया के लिए भी यूज़ करते हैं। अगला ट्यूब है हमारा ब्लैक टॉप ट्यूब। इस ट्यूब का यूज़ हम लोग इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के लिए करते हैं। अगला ट्यूब है हमारा वाइट टॉप ट्यूब और इस ट्यूब का यूज़ हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारा PCR का या हमारा DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए हम लोग वाइट टॉप ट्यूब का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रा। ब्लड कलेक्शन ट्यूब मस्ट बी फिल अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू अवॉइड specimen contamination from the additive in the preceding tube. The following order of draw is an accepted laboratory standard. यानी कि जब भी हम कोई भी सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वह हमारा एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ के अंदर हमको फॉलो करना होता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा जो ब्लड सैंपल है वो गलत भी हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, हमने कोई भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया किसी पेशेंट से और हमने अपनी डिस्पो को अगर किसी EDTA वाइल में या हमारे पर्पल वाइल में डाल दिया जो कि हमारा एंटीकोगुलेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है और वह हमारी निडल में अगर लग गया तो हमारा जो ब्लड होता है वो एंटीकोगुलेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं होगा। तो हम लोगों को एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना होता है जिसके द्वारा हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने जो भी ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है उसको हमें सबसे पहले अपनी ब्लू वाइल में डालना होता है और उसके बाद हम रेड वाइल या हम लोग येलो वाइल का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम फोर्थ पे ग्रीन वाइल का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में हम लोग पर्पल या हम लोग पिंक ट्यूब में डाल सकते हैं और लास्ट में हम लोग ग्रे ट्यूब में डाल सकते हैं। अब हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले हमारा आता है ब्लू वाइल। अगर हमने कोई भी सैंपल लिया है तो हम लोग सबसे पहले ब्लू वाइल में डालेंगे, उसके बाद हम लोग रेड वाइल में डालते हैं, उसके बाद हम लोग येलो वाइल में डालते हैं, उसके बाद हम लाइट ग्रीन में डालते हैं, उसके बाद में हम डार्क ग्रीन में डालते हैं और उसके बाद हम लोग पर्पल में डालते हैं और उसके बाद हम पिंक में डालते हैं और उसके बाद में हम लास्ट में ग्रे में डालते हैं। तो इस टाइप का ये जो ऑर्डर है हमें फॉलो करना होता है। ये हमारा ब्लड कलेक्शन का बिल्कुल सही तरीका है। तो हमारा जो ब्लड सैंपल होता है अगर हमने गलती से पर्पल वाइल में डाल दिया तो हमारा उसके अंदर एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो इसलिए हमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉलो करना होता है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।